लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स माहवारी होना एक आम बात है और माहवारी के दिनों में उनको लोअर एब्डोमेन में पेन होना या बैक पेन होना या कई बार नौजिया होना, यह एक सामान्य समस्या है और यह स्वयं ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं को यह पीरियड के समय होने वाला दर्द अत्यधिक होता है, असहनीय होता है और ऐसे में वो संकोचवश किसी को बताती नहीं है। कुछ महिलाएं स्वयं ही पेन किलर टैबलेट को यूज करती रहती हैं। किसी को उससे कुछ आराम मिल जाता है, किसी को उनसे भी आराम नहीं मिलता और इस प्रकार वो इस दर्द को सहती रहती है। यह अत्यधिक दर्द होना, असहनीय दर्द होना उचित नहीं है। इसे डिस्मेनोरिया या हिंदी में कष्टार्तव कहा जाता है। डिस्मेनोरिया दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। हम आज आपको इन दोनों के बारे में बताने वाले हैं और किस प्रकार कुछ घरेलू उपाय करके इनसे थोड़ा राहत मिल सकती है या फिर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए आप इनको पूरी तरह से बिना दवाओं के निजात पा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप अवश्य देखें। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जिस समय पीरियड शुरू होता है, शुरू के 2-3 दिनों तक कुछ महिलाओं को पेन होता है जो लोअर एब्डोमेन पेडू में होता है और यह 2-3 दिन में स्वयं ठीक हो जाता है या कुछ महिलाओं को सिकाई वगैरह करने से भी इसमें आराम मिल जाता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया तब होता है जब यूट्रस में फाइब्राइड्स हो या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो या एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या उत्पन्न हो रही हो। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जिन महिलाओं को होता है उनको पीरियड आने के 5-6 दिनों पहले से ही दर्द की शुरुआत हो जाती है और जैसे जैसे पीरियड उनका नज़दीक आने लगता है उसी के अकॉर्डिंग उनको पेन ज़्यादा बढ़ने लगता है, असहनीय होने लगता है। कुछ महिलाओं को चक्कर आने लगते हैं। कुछ महिलाओं को यह दर्द लोअर एब्डोमेन से होकर नीचे थाइज तक जाता है और कुछ महिलाओं को यह कमर तक भी जाने लगता है। कुछ महिलाओं को इसके साथ साथ चक्कर आने लगते हैं, लो ग्रेड फीवर होने लगता है और नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्याएं भी उनको होने लगती हैं। कुछ महिलाओं को पीरियड के समय पर एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आने लगते हैं या हॉट फ्लैशेज आने की समस्या भी होती है। जिन महिलाओं को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी कष्टार्तव, जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हों, उनको कुछ घरेलू उपाय करके भी आराम मिल जाता है। यदि वे आराम करते हैं तो भी इससे उनकी समस्या में रिलीफ आता है। अगर वाटर बोतल में गर्म पानी लेकर उसमें सेंधा नमक और अजवाइन डालकर उससे पेट की सिकाई की जाए, यह भी उनके लिए लाभदायी रहता है। कुछ महिलाएं अजवाइन को उबालकर उसके पानी को दिन में 2 या 3 बार लेती हैं, इससे भी उनको आराम मिलता है, उनका पेन कम होने लगता है। कुछ महिलाएं ऐसे समय में मसाज करने से आराम महसूस करती हैं। मसाज करना भी इसमें लाभकारी रहता है। बैक की मसाज और लोअर एब्डोमेन की मसाज इसमें ज़्यादा लाभकारी रहती है। थाइज की मसाज भी इसमें की जा सकती है। मसाज वो स्वयं भी कर सकती हैं या किसी से इसके लिए हेल्प भी ले सकती हैं। मसाज किसी भी तेल को लेकर उसे गुनगुना करके हल्के हाथ से आसानी से इसकी मसाज की जा सकती है। अब हम आपको
कुछ ऐसे आसान एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में बताएंगे जिनको उपयोग में लाकर डिस्मेनोरिया, सेकेंड डिस्मेनोरिया का ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है, बिना दवाओं के घर पर रहते हुए स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु पेरिकार्डियम मेरिडियन का है और यह हमारे हाथ की कलाई में आता है। यह जो कलाई का जोड़ है, यहाँ इसे 3 फिंगर यहाँ पर रखेंगे कलाई के जोड़ पर, और इसमें 2.5 फिंगर पर 2 कण का स्पेस आता है। 2 कण पर यह बिंदु आएगा और ये इसकी लोकेशन है यहाँ पर। दूसरा बिंदु कॉन्सेप्शन वेसल 3, कॉन्सेप्शन वेसल मेरिडियन हमारी बॉडी के यिन पार्ट में सेंटर में होता है और यह यूनिलेटरल मेरिडियन होती है। नाभि में इसका 8वां बिंदु होता है CV8 और CV8 से 4 कण नीचे लोकेशन आती है एक्यूप्रेशर पॉइंट CV3, कॉन्सेप्शन वेसल 3 की लोकेशन आती है। तीसरा बिंदु इसमें हम आपको बताएंगे, यह भी हमारे बॉडी के यिन पार्ट में है और जैसा अभी हमने आपको बताया है, नाभि चक्र में कॉन्सेप्शन वेसल पॉइंट CV8 की लोकेशन है। इससे नीचे जाएंगे 3 कण और 3 कण नीचे जाकर लेफ्ट राइट दोनों तरफ 2-2 कण की दूरी पर स्टमक मेरिडियन का पॉइंट आएगा ST28। चौथा बिंदु ST28 से 2 कण नीचे ST30, इसकी लोकेशन थाइज के पास ही है और यह पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिलाने वाला पॉइंट है। वैसे तो सारे ही बिंदु बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाले हैं। इनकी लोकेशन अगर आप सही से समझें और सही से इन पर उपचार करें तो बहुत जल्दी आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जो हमने 4 बिंदु आपको बताए हैं, P6, CV3, ST28, ST30, इन चारों बिंदुओं पर आप मसाज कर सकते हैं, स्वयं ही मसाज कर सकते हैं। मसाज जो आपको करनी है वह है रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मसाज करेंगे तो यह इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायी रहती है। कुछ लोग मसाज करते हैं या फिर इस पर प्रेशर दे सकते हैं, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से इस पर करना है। जिन महिलाओं को डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है उनको लगातार कुछ दिनों तक यह करना चाहिए। सुबह और शाम कम से कम हर एक बिंदु पर 2-2 मिनट तक यह दबाव या यह मसाज देना चाहिए। और जिन दिनों उनको पीरियड की समस्या हो रही हो, पेन हो रहा है, उस समय उनको हर 2 घंटे के बाद यह उपचार करना चाहिए, जिससे उनको बहुत जल्दी आराम आने लगता है, दर्द में बहुत ज़्यादा राहत उनको मिलती है। यह जो बिंदु हमने बताए हैं यह बहुत परिणामदायी बिंदु है और ऐसे लोगों को अवश्य करके देखना चाहिए जिनको इस तरह की समस्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप खुद भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस तरह की समस्याओं के ऊपर आपको एक्यूप्रेशर से रिलेटेड वीडियो चाहिए। मसाज आप ये वुडन करेला के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। अगर इनमें से कोई भी टूल्स आपको नहीं मिल रहा हो, इसको आप हमारे सेंटर पर, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं और इसको मंगा सकते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, शेयर करें। धन्यवाद।